सुरसंड की जो सीट है, फिलहाल तो यहाँ जेडीयू का कब्जा है, सीतामढ़ी की ये सीट है, लेकिन ये सीट क्या अहम है, किसके लिए अहम है और किसे जिताती रही है? देखिए, अगर हम सुरसंड विधानसभा की बात करें तो ये सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और इसके अलावा जिला भी सीतामढ़ी ही है। सुरसंड की अगर हम बात करें तो इनका जो एक निर्माण है, जो पहले सुरसंड नामक एक किले का यहाँ पर खंडहर भी है, इसका निर्माण राजा सूरसेन ने करवाया था और उन्हीं के नाम पर जो है ये सुरसंड जो है नाम पड़ा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जब इसके राजनीतिक इतिहास को हम देखें तो एक चीज जो दिखती है वो ये दिखती है कि 1990 तक सुरसंड जो था वो कांग्रेस का किला था। अगर आप देखें 1990 तक की आप बात कीजिए तो कुछ एक बार निर्दलीय उम्मीदवार जरूर जीते थे, लेकिन बाकी टाइम कांग्रेस के पास ही ये सीट रही है। 1952 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था, रामचरित्र राय यहाँ से चुनाव जीते थे, निर्दलीय जीते थे, लेकिन फिर 1957 में महेश्वर प्रसाद नारायण सिन्हा जो है वो इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर जीतते हैं और फिर एक लंबी श्रृंखला है। प्रतिभा देवी की बात कर लीजिए, फिर रामचरित्र राय यादव जीते, फिर नागेंद्र प्रसाद यादव जीते। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो कांग्रेस है उसका दबदबा रहा, लेकिन 1995 में आकर इस सीट पर जनता दल का कब्जा हुआ। यहाँ से नागेंद्र प्रसाद यादव जो है वो चुनाव जीतते हैं और इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो मेन फ्रेम से बाहर हो गया, क्योंकि फिर यहाँ मुकाबला होने लगा आरजेडी और जेडीयू के बीच में। इस सीट पर बीजेपी भी अभी तक नहीं जीती है और अगर आप देखें तो अब कांग्रेस भी मेन फ्रेम से बाहर है, मतलब कि मुख्य मुकाबले में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां इधर पिछले 15-20 सालों में दिखी नहीं हैं। अब अगर हम बात करें इस सीट की और इसके इतिहास को जानना चाहें तो कुछ एक चीजें जो दिखती हैं, 17 चुनाव अब तक हुए हैं जिसमें कांग्रेस ने 8 बार ये सीट जीती है, आरजेडी को 3 बार सफलता मिली है और इतनी ही बार जेडीयू भी इस सीट को जीतने में सफल रहा है, मतलब 3 बार यहाँ से जेडीयू के भी विधायक बने हैं। निर्दलीय 2 बार, जनता दल से 1 बार जो है विधायक नागेंद्र प्रसाद यादव बने थे। अब अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा बार इस सीट पर चुनाव किसने जीता है तो रामचरित्र राय यादव जो है यहाँ सबसे अधिक बार जीते हैं, 4 बार वो विधायक बने हैं। जयनंदन प्रसाद यादव जो हैं वो 3 बार यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अब अगर हम ये देखें और पिछले 3 चुनाव की बात करें तो दिखता क्या है? दिखता ये है कि 2010 में इस सीट पर जेडीयू के शाहिद अली खान जो है वो चुनाव जीतते हैं और वो जो है पराजित करते हैं किसे? जयनंदन प्रसाद यादव को ही पराजित करते हैं और एक क्लोज फाइट थी दोनों के बीच में। 1186 वोट से जो है शाहिद अली खान जीतते हैं, 38,542 वोट उनको आए थे और जयनंदन प्रसाद यादव को जो है 37,356 वोट आए थे। विमल शुक्ला कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ तीसरी पोजीशन पर थे। अगर आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ होता तो शायद परिणाम बदल जाता। फिर 2015 आता है, इस वक्त महागठबंधन बना था, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ, तो इसका असर चुनाव परिणाम में भी दिखा और आरजेडी ने इस सीट से जीत हासिल की और इस सीट से सैयद अबू दुजाना जो है वो चुनाव जीतते हैं। लालू परिवार के करीबी हैं सैयद अबू दुजाना और वो यहां से चुनाव जीतते हैं 23,234 वोट से, क्योंकि ये जो चीजें हैं यहां पर कि उसमें जेडीयू का वोट भी जुड़ गया था। हम से जो है, हम सेकुलर से जो है शाहिद अली खान जीतन राम मांझी की पार्टी से चुनाव में उतरते हैं, लेकिन वो कोई कमाल नहीं कर पाते।
कमाल तो कर लेते हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं माधव चौधरी, जिनकी अमित चौधरी भी हम कहते हैं, वो जो है दूसरी पोजीशन पर रहते हैं। और जो शाहिद अली खान हैं जो जीतन राम मांझी की पार्टी से लड़े थे, वो चौथी पोजीशन पर चले जाते हैं। तीसरी पोजीशन पर पप्पू चौधरी थे। फिर आता है 2020 का चुनाव, गठबंधन टूट जाता है, महागठबंधन। अब फिर से एनडीए फोल्डर में आ चुके थे नीतीश कुमार, और तब यहां पर जेडीयू के दिलीप राय जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं जेडीयू के टिकट पर, और वो सैयद अबू दुजाना को पराजित कर देते हैं 8,876 वोट से। एक बार फिर से अमित चौधरी यहां पर एलजेपी के टिकट पर मैदान में थे, और वो 11.7% मतलब 20,000 से ज्यादा वोट लाते हैं। पप्पू चौधरी को भी 6,700 से ज्यादा वोट आता है। तो ये एक इतिहास दिखता है, लेकिन एक बात याद रखने की है कि दिलीप राय जो कि जेडीयू के विधायक हैं, जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए के साथ आए और फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो जेडीयू के जिस विधायक को फ्लोर टेस्ट में नहीं देखा गया था वो दिलीप राय ही थे। हालांकि फिर बाद में वो नीतीश कुमार से मिलते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, राज्य में भी है, तो और सीतामढ़ी का विकास होगा। लेकिन ये एक बात है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान वो अनुपस्थित रहे थे। हालांकि अभी टेक्निकली जेडीयू के ही विधायक हैं। तो अब जो है ये देखना है कि दिलीप राय क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर, जेडीयू टिकट देता है, या फिर वो किसी और पार्टी की तलाश में होंगे। यही एक, और उनके साथ परेशानी क्या है कि सामने आरजेडी से सैयद अबू दुजाना चुनाव लड़ते हैं तो फुलवारी शरीफ से, लेकिन बड़े कंस्ट्रक्शन कारोबारी हैं और लालू परिवार के बहुत करीब हैं। तो जो समीकरण है, क्या लगता है कि ऐसे फेवर करेंगे? देखिए, ये एक बात है कि यहाँ मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, और यही वजह है कि देखिए शाहिद अली खान भी जेडीयू से यहाँ चुनाव जीत चुके हैं, और फिर सैयद अबू दुजाना भी यहाँ से चुनाव 2015 में जीत चुके हैं। तो इसके बाद अब लग रहा है कि क्या दिलीप राय फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या नीतीश कुमार के साथ वो पैचअप करने में सफल रहे, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि एनडीए सरकार दोबारा बनने के बाद भले ही वो फ्लोर टेस्ट में नहीं थे, लेकिन उन्होंने जाकर फिर नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तो क्या बात बन गई है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर बात नहीं बनती है तब फिर क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इन सब के बीच शाहिद अली खान की बेटी जो हैं इकरा अली खान, वो भी जेडीयू में शामिल हो चुकी हैं, और उनको जमा खान ने जो है उनकी एंट्री कराई। तो वो हैं एक संभावित उम्मीदवार के तौर पर, आप उनको भी देख सकते हैं। अब जब वो जेडीयू में आई हैं तो अब इसका कुछ मतलब तो हो ही सकता है। इसके अलावा इस सीट पर एलजेपी भी जो है वो दावा ठोक सकता है लोजपा रामविलास, क्योंकि यहाँ से जो माधव चौधरी हैं, अमित चौधरी, वो लगातार जो है बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। क्योंकि आप देखिए पिछली बार भी उनको 20,000 से ज्यादा वोट आया था, और 2015 में तो निर्दलीय लड़कर वो लगभग 30,000 वोट लेकर आए थे। भूमिहार जाति से हैं, इस क्षेत्र में भूमिहार की संख्या अच्छी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या अमित चौधरी जो है इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, और क्या एलजेपी इस सीट की डिमांड कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अमित चौधरी हुलास पांडे के रिश्तेदार भी हैं, तो एक एडवांटेज वहां पर ये भी दिखता है कि अब क्या होता है ये देखना होगा। उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर इस सीट पर है, क्योंकि माधव आनंद जो है, जो काफी दिनों से उपेंद्र कुशवाहा के साथ लगे हुए हैं, वो भी कोई एक सीट चाहेंगे। तो अब ये देखना होगा कि इनको यहाँ पर जो है उतारने को कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, या किसी दूसरे विधानसभा हरलाखी की तरफ जो है उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ये भी देखना होगा। बीजेपी से जो है आराध्य हर्षवर्धन सिंह भी प्रयासरत हैं। तो एनडीए से बहुत सारे लोग हैं जो कि टिकट चाहते हैं, और जहां तक आरजेडी की बात है तो सैयद अबू दुजाना तो है ही,
अब अगर दिलीप राय का टिकट जेडीयू से कट जाता है, अगर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ पैचअप नहीं कर लिया हो और चीजें सामान्य नहीं हो गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर दिलीप राय का टिकट कटता है तो वो किस ओर जाएंगे, और अगर वो जाएंगे तो क्या आरजेडी उनको अपने तरफ से टिकट जो है वो दे सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे कांग्रेस से विमल शुक्ला 2010 में चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी जाति से भूमिहार हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको जो है टिकट मिले या फैमिली के किसी मेंबर को मिले, तो ये कुछ संभावित उम्मीदवार हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बिहार की राजनीति में है जातीय समीकरण, बिल्कुल, वो क्या है? हाँ। तो इसे आप ऐसे देखिए कि जब मैं विधायकों की लिस्ट देख रहा हूं तो 1952 में रामचरित्र राय यादव, तो यादव हो गए। फिर 1957 में आप देखिए तो फिर भूमिहार। तो यहां पर यादव, भूमिहार और मुसलमान, यही तीन विधायक इस तीन जाति से जो है वो विधायक बनते रहे हैं। तो यहां पर इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि MY जो इक्वेशन है वो बहुत मजबूत है, और एक तरफ भूमिहार भी हैं, वो भी मजबूती से यहां चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, अगर इसे आप देखिए तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका मत प्रतिशत अगर हम देखें तो 22.4% जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये बड़ी संख्या है। और इसके अलावा आप देखिए जो भूमिहार वोटर्स हैं वो 15 से 17% के बीच जो है वो रहेंगे, और यादव 10-11% है। तो अगर MY आप जोड़िए तो 22.4 और अपर साइड लीजिए 11, तो ये ऑलमोस्ट 33-34% वोट जो है वो हो जाता है। और जब आप आरजेडी के वोट देखेंगे 2010 से, तो 2010 में 32%, 15 में 33.73% और 20 में भी 33%। तो M+Y का पूरा वोट उनको जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर आप देखिए तो जो ब्राह्मण है वो 2.5-3%, कोयरी, कुर्मी, धानुक अगर इन सबको मिला दें तो 7-8-9% के आसपास हैं। मल्लाह की अच्छी संख्या यहाँ पर है, 5-6% के आसपास वो भी हैं। और वैश्य वोटर्स भी यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में हैं, वो 8 से 9%, 10% के बीच जो है वो वैश्य वोटर्स भी जाएंगे, और बाकी जो बच जाते हैं वो अदर्स में आते हैं। तो ये जातीय समीकरण है। अब ये देखना होता है कि यहाँ प्रत्याशी किस जाति से कौन सा दल उतारता है, क्योंकि उसी के आधार पर फिर सारे समीकरण तय होते हैं। क्या सैयद अबू दुजाना यहाँ से दोबारा लड़ेंगे? चूंकि उनके टिकट पर तो संशय ऐसे नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुत करीबी हैं लालू फैमिली के, तो वो दिखता नहीं है कि उनके टिकट पर कोई संशय होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनको कहीं और, तो फिर दिलीप राय, चूंकि वो फ्लोर टेस्ट में नहीं गए थे, वजह क्या थी वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन फिर बाद में नीतीश कुमार से पैचअप की कोशिश भी है, जाकर मिले भी हैं। तो क्या यहाँ पर दिलीप राय जेडीयू से या फिर वो आरजेडी की तरफ जाएंगे, और आरजेडी यहाँ इनको न दे तो फिर कहीं और जो है किसी और सीट पर जो है उनको एडजस्ट जो है वो करने की बात भी हो सकती है। अमित चौधरी एक प्रमुख उम्मीदवार है यहाँ पर, माधव चौधरी, उनका एक अच्छा इंपॉर्टेंस है, भूमिहार जाति से हैं। तो अगर आप देखिए तो मुस्लिम, यादव और भूमिहार, ये तीनों आपको फाइट में दिखेंगे। अब यहाँ पर जन सुराज की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि यहाँ से पीके किन्हें जो है टिकट देते हैं प्रशांत किशोर। क्योंकि देखिए, अगर सैयद अबू दुजाना आरजेडी से हो जाएं और जेडीयू जो है वो दिलीप राय का अगर टिकट काट ले, तब तो फिर दिलीप राय एक तरफ और जा सकते हैं, वो पार्टी जो है वो पीके की हो सकती है। तो क्या कुछ होता है, बहुत सारी चीजें अभी डेवलप होनी बाकी हैं। नजर हमारी बनी रहेगी इस क्षेत्र पर कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो इधर हाल के वर्षों में देखिए तो आमने सामने का मुकाबला होता है, लेकिन जो एक तीसरा कोण यहाँ पर पंकज चौधरी बनाते हैं वो एक मजबूत कोण जो है यहाँ पर बनाते हैं। तो अब इसमें किनको किनको टिकट मिलता है प्रमुख पार्टियों से, वो देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर 67 का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, ये मानकर चलिए।
तो देखिए सुरसंड का पूरा चुनावी मिजाज और वहाँ का इतिहास खंगाला हमने, स्कैन किया उसे।